सीमा मामले में योगी ने लिया एक्शन, सब रह गए हैरान। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर एक्शन जारी है और इस मामले को सीएम योगी भी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये योगी का यूपी है जहां सीमा ने आकर गलती कर दी है। क्योंकि जो कुछ भी कानून के खिलाफ होता है उस पर सीएम योगी तुरंत एक्शन लेते हैं और एक बार फिर से इसी बात को साबित करते हुए सीएम योगी ने सीमा हैदर मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अब देखिए, सीमा सचिन को लेकर लगातार योगी सरकार एक्शन पर एक्शन ले रही है। पहले सीमा को गिरफ्तार किया गया और फिर जब वो छूट गई तो उससे पूछताछ शुरू की गई, जो अभी भी लगभग जारी ही है। और अब एक बार फिर से योगी सरकार ने सीमा हैदर मामले में एक्शन लिया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के मामले में बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी के एक इंस्पेक्टर और एक जवान को निलंबित कर दिया गया है। जी हां, इस फैसले को अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बता दें कि इन दोनों की लापरवाही को देखते हुए निलंबित करने का फैसला लिया गया है। जांच में एसएसबी ने दोनों को दोषी पाया है। आपको ये भी बता दें, निलंबित होने वाले जवान सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 43वीं बटालियन के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार वर्मा और हेड कांस्टेबल चंद्र कमल कलिता है। इन दोनों को निलंबित इसलिए किया गया क्योंकि 13 मई को उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले सिद्धार्थनगर में यात्री वाहन की जांच इन्हीं दोनों के द्वारा की गई थी, जिसमें सीमा अपने 4 बच्चों के साथ सवार थी। जानकारी के मुताबिक एसएसबी इंस्पेक्टर और जवान को सीमा हैदर मामले की पूरी जांच होने तक निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन दोनों के खिलाफ पूर्ण अदालती जांच प्रक्रिया भी शुरू होगी और जिस दिन सीमा भारत आई थी यानी 13 मई को ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मियों की भूमिका के अलावा घटना के उन सभी पहलुओं की अब जांच भी की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को भारत के यूपी के नोएडा में रहने वाले सचिन से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो अपने प्यार को पाने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई थी। जब इसके बारे में पुलिस को जानकारी हुई तो तुरंत सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उसे छोड़ भी दिया गया। यूपी एटीएस सीमा और सचिन और उसके परिवार वालों से पूछताछ भी कर रही थी और फिलहाल इस मामले में जांच भी जारी है। लेकिन सीमा भारत में ही रहना चाहती है। अब वो सच में प्यार के लिए ही रहना चाहती है या फिर कोई और ही बात है, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। फिलहाल सीएम योगी के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती थी बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे रिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया था? ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था।
पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना